जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा इंडी अफेयर्स चैनल में। दोस्तों, हमारा स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक मलेशियन एयरफोर्स 18 नए हल्के लड़ाकू जहाज खरीदने के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है। लेकिन इस टेंडर के लिए 3 देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच कंपटीशन पहले से ही चल रही है, जिसमें भारत का तेजस लड़ाकू जहाज, साउथ कोरिया की FA-50 और चाइना की JF-17 के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। दोस्तों, आपको पता होगा इसी साल फरवरी में सिंगापुर एयर शो के दौरान हमारे तेजस की जिस तरह से धाकड़ एंट्री हुई थी, ये सभी ने देखा हुआ है। इससे पहले 2019 में मलेशिया लिमा 2019 और दुबई एयर शो 2021 में तेजस दुनिया के सामने अपनी काबिलियत का नमूना पेश कर चुका है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के इस खबर के मुताबिक भारत ने मलेशिया के सामने 2 शानदार ऑफर पेश की है। एक तो हो गया LCA तेजस लड़ाकू जहाज की डील, जो भारत मलेशिया को पहले से ही ऑफर करता रहा है। इस डील के साथ ही भारत ने मलेशिया को और एक पैकेज ऑफर की है। इस ऑफर के मुताबिक भारत मलेशिया एयरफोर्स के रूस में निर्मित Su-30 MKM लड़ाकू जहाजों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करेगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास इस काम को करने के लिए पर्याप्त अनुभव होने के साथ बेहतर तकनीकें भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारत के सिवा कोई और देश ऐसा ऑफर नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जो रूस से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है, जो सुखोई लड़ाकू जहाजों को बनाने और असेंबल करने के लिए, जिसके चलते इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दक्षिण कोरिया और चीन के मुकाबले भारत एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर दोस्तों मलेशिया सरकार की तरफ से भारत को यह 18 LCA तेजस की डील कंफर्म किया जाता है, तो भारत सरकार के लिए यह ऑर्डर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देश का लगातार बढ़ता रक्षा बजट को देखते हुए सरकार के लक्ष्य है देश के रक्षा निर्यात को साल 2025 तक 36,500 करोड़ रुपए किया जाए, ताकि निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो सके। दोस्तों, हमने देखा है बीते कई सालों से भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर रहा है। एक आंकड़े के हिसाब से 2012 से लेकर 2017 तक भारत रूस से 69% रक्षा आयात करता था। वर्तमान के हिसाब से यानी 2017 से लेकर 2021 के बीच ये घटकर सिर्फ 46% का ही रह गया है। यूक्रेन से भी भारत कई रक्षा सामग्रियां आयात करता था। जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से भारत को कई रक्षा उपकरण मिलने में देरी या तो मिलना मुश्किल हो रहा है, जो कि भारत के लिए ये एक सबक से कम नहीं है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का यह युद्ध से भारत को काफी सीख मिली है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 और 2016 से 2021 के बीच देश की रक्षा आयात में 21% की कमी आई है। ये देश के लिए बड़ी राहत की बात है। इस हिसाब से अगर प्रतिवर्ष आयात में कमी आती है, तो देश का सालाना 3,000 करोड़ रुपए बच जाएगी। सिप्री की और एक रिपोर्ट कहती है भारत का रक्षा बजट 2011 से लेकर 2020 के बीच में 76% की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे विश्व भर में इन 9 सालों में रक्षा क्षेत्र में एवरेज 9% की वृद्धि देखी गई है। इन वर्षों के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ खुद मजबूत हुआ, बल्कि दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचना शुरू कर दिया, जबकि भारत 2012 से पहले दुनिया का दूसरा बड़ा रक्षा आयातक देश हुआ करता था। सरकार के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2021 वित्तीय वर्ष तक भारत ने 11,607 करोड़ रुपए की डिफेंस एक्सपोर्ट कर लिया था। उस हिसाब से अगर भारत का यह डिफेंस डील मलेशिया के साथ फाइनलाइज होती है, तो भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगी। पहली बार भारत इंडिजियसली डेवलप्ड किसी एयरक्राफ्ट को किसी देश को बेचेगी। इसमें भारत के डिफेंस प्रोडक्ट दुनिया भर में प्रचार प्रसार होने के साथ दुनिया के अंदर भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ेगी।